नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार के हर एक गरीबों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। नीतीश सरकार नया लिस्ट बना रही है जिसमें से हर एक गरीब को चुन चुन कर आवास देने का काम नीतीश सरकार करेगी। सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट बिहार वालों को नीतीश कुमार जी ने दिया। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की तरह नीतीश कुमार जी ने भी अब घोषणा कर दी है कि बिहार के हर एक महिलाओं को 3,000 रुपया करके देंगे यदि हमारी सरकार बनेगी तो। अब मिडिल क्लास वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, यदि आपके घर में 2 पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल है और एक छोटा सा पक्का मकान है, फिर भी आपको सरकार पीएम आवास योजना का लाभ देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हर एक को नीतीश सरकार पीएम आवास देगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। 5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे 32,000 से भी ज्यादा पदों पर 10वीं पास वालों को सरकारी नौकरी दे रहा है। बड़ी खुशखबरी है, ग्रुप डी में 32,000 पदों पर नौकरियां निकल गई। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दावा किया है कि आज ही देर रात तक बीपीएससी ये घोषणा कर देगी कि सभी सेंटरों की परीक्षा फिर से होने वाली है। पहले की परीक्षा रद्द हो गई है। बिहार में ये नौटंकी वाली शराबबंदी का फिर से भंडाफोड़ हुआ है। कोलकाता से पटना आ रही थी बोरों में भर भर कर शराब की खाली बोतल और शराब बनाने का सामान। बीजेपी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बैल है। लालू यादव की तुलना बैल से कर दी है बीजेपी विधायक ने। साथ ही कहा कि राजद के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या अफसर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, वरना आपको वेतन नहीं मिलेगा। आपका वेतन रोक दिया जाएगा। पप्पू यादव ने कसम खा लिए हैं कि जब तक बीपीएससी री एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द नहीं होती है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बक्सर के किसानों के लिए जरूरी खबर है। यदि आप भी अपने खेतों में नलकूप लगाना चाहते हैं तो 15 जनवरी से पहले आवेदन करें। सरकार आपके खेत में नलकूप लगाएगी। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों को नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा नए साल का गिफ्ट दे दिया है। अब बिहार के बेघरों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। अब सरकार फिर से नया लिस्ट बना रही है। हर एक गरीब का नाम शामिल करके चुन चुन कर सरकार लोगों को घर देने का काम करने वाली है और इसके लिए 10 जनवरी से सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान की जाएगी और लोगों को घर दिया जाएगा। इसके लिए 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सर्वेक्षण का काम चलेगा। यानी जितने भी लोग छूट गए हैं, जिनको अब तक आवास नहीं मिला है, सरकार उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी और उनको आवास देने का काम करेगी। सरकार के मुताबिक सभी 8,053 पंचायत में आवास ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का काम होगा। बिहार सरकार की तरफ से लंबे समय से आवास बिन परिवारों की नई सूची बनाने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही थी। अंत में केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी और अब नया सूची बनाया जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ऐसे भी परिवार अभी भी हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है और वे प्रतीक्षा सूची में हैं भी नहीं, यानी उनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो ऐसे हर एक को अब लिस्ट में शामिल करके सरकार आवास देगी। सर्वेक्षण के समय ये जरूरी कागजात लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि का दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सब तैयार रखिएगा। अब रही बात कि आखिर कौन करेगा सर्वे, तो सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा किया जाएगा। जहां ग्रामीण आवास सहायक नहीं होंगे वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे ये काम। तो आप रोजगार सेवक से भी मिल सकते हैं। जहां दोनों भी नहीं होंगे वहां पंचायत सचिव करेंगे सर्वेक्षण का काम।
तो एक सुनहरा मौका है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि हर एक गरीबों को खुश कर दे, तो अपना नाम जरूर ही लिस्ट में दर्ज करवाइएगा। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार जी भी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। बिहार की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इस बार बिहार का चुनाव मातृशक्ति के भरोसे लड़ा जाएगा। आधी आबादी के भरोसे लड़ा जाएगा बिहार का विधानसभा चुनाव। तेजस्वी यादव के बाद अब नीतीश कुमार जी ने भी महिलाओं के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा है कि ओ स्त्री रक्षा करना। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के लिए जितना किया है उतना बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को 70% तक वोट मिलता है। और अभी तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहिन मान योजना की घोषणा कर दी है, जिसके तहत बिहार के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए तेजस्वी यादव की सरकार देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद नीतीश कुमार जी काफी बेचैन हैं। जहां जहां ऐसी योजनाएं चलती है वहां उन्हीं की सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर एक महिलाओं को 1200 रुपए हर महीने मिलते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 1250 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाते थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया और आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। दिल्ली में भी घोषणा हो चुकी है कि महिलाओं को 1000 रुपया करके दिल्ली सरकार देगी और इसके बाद भी यदि सरकार बनती है तो 2100 रुपये कर दिया जाएगा। फिर नीतीश कुमार जी कहां कम रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के महिलाओं को हम 3000 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। साथ ही एनडीए के घटक दल जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने कहा है कि बिहार के महिलाओं के लिए माता सबरी सम्मान योजना हम लेकर आएंगे, जिसके तहत हर एक महिलाओं को 3000 रुपया करके देंगे। यानी एनडीए की सरकार महिलाओं को प्रत्येक महीने 3000 रुपया करके देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब मिडिल क्लास वालों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। देखिए, जिनके घर में 2 पहिया वाहन है या फिर एक छोटा मोटा पक्का मकान भी है, उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, शहरी क्षेत्र में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि अब मिडिल क्लास वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 हिस्सों में चलाई जाती है। गांवों में घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जाती है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन चलाई जाती है। तो अब सरकार ने घोषणा की है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यदि वे मिडिल क्लास से भी आते हैं फिर भी उन्हें घर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 3 कैटेगरी में इनको बांटा है। देखिए, पहला है EWS, इनको तो हर हाल में घर मिलेगा, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है, इनको घर मिलने वाला है। दूसरा है LIG यानी लो इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपया तक है। और तीसरा है MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपया से 9 लाख रुपए के बीच है। तो जो लोग घर लेना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.pmayurban.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको PMAY U2.0 सेक्शन पर क्लिक करना होगा। सभी जरूरी जानकारी भरना होगा, आय प्रमाण पत्र, पते का विवरण देना होगा एवं अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें, आपको भी घर मिलेगा। 5 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चाहे लड़का हो या लड़की जो 10वीं पास है, उनको अब मिल रहा है सरकारी नौकरी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में छप्पड़ फाड़ वैकेंसी लेकर आया है। तो कोई भी जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आवेदन फॉर्म भरने से चूक मत जाइएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में 32,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है और इसके लिए 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए 1 महीने तक का समय दिया जाएगा। रेलवे में लेवल 1 के तहत ग्रुप डी के कुल 32,438 पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
कई पदों पर भर्तियां हो रही है, जैसे पॉइंट्स मैन बी के तहत 5058 पद, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799, असिस्टेंट ब्रिज में 301, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में 13,187 पदों पर, असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल में 1381, असिस्टेंट CNW में 2587। इस तरह कई अन्य पदों पर बहालियां हो रही है। टोटल 32,000 से भी ज्यादा बहाली होगी। तो जो भी 10वीं पास है फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। रेलवे में इतनी बड़ी बहाली कई सालों के बाद आई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 26 साल आयु सीमा मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। बाकी इस बहाली की हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और अफसर हैं, सभी का वेतन रुक सकता है यदि ये गलती कर दिए तो। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिहार के सरकारी कर्मी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा जमा करना होगा और इसके लिए 15 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट दिया गया है। 15 फरवरी तक इसका ब्यौरा नहीं देने वाले पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर निर्देश और लेटर भी जारी कर दिया है। विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड करके आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी हो जाए। बिहार में अब सरकार लोगों को चुन चुन कर आवास देने वाली है। पीएम आवास योजना के तहत अब हर एक को घर मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं या ऐसे कैटेगरी हैं जिनको इस बार पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, सरकार ने कहा है कि मिडिल क्लास वाले जिनके घर में 2 पहिया वाहन है, कृषि के कुछ यंत्र हैं या फिर छोटा मोटा पक्का मकान भी है, तो उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा और ये कैटेगरी है कि जिनके पास बड़ा पक्का मकान हो, उनको नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। घर में 2 पहिया वाहन है तो ठीक है, लेकिन 3 पहिया वाहन यानी टेम्पू या फिर 4 व्हीलर हो तो उनको नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। यदि कोई किसान है लेकिन उन्होंने 50,000 या उससे अधिक का लोन ले रखा है, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। या फिर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा। पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार को भी नहीं मिलेगा लाभ। घर का कोई सदस्य 15,000 रुपया से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, फिर भी नहीं मिलेगा लाभ। आयकर और व्यवसाय कर देने वाले परिवार को भी पीएम आवास नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि जिनके पास हो, उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवारों को भी पीएम आवास नहीं मिलेगा। तो यदि कोई वीडियो देख रहा हो और इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें, आपको मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। बीते दिन बिहार बंद बुलाया गया था। पटना की सड़कों पर उतरे थे पप्पू यादव और बोले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा हमारा ये आंदोलन। देखिए, 4 जनवरी को बीपीएससी ने सिर्फ एक सेंटर का री एग्जाम लिया, लेकिन लगातार आंदोलन जारी है। मांगे हो रही है कि सभी सेंटरों पर जो परीक्षा ली गई सभी को रद्द किया जाए और फिर से री एग्जाम लिया जाए। बक्सर के किसानों के लिए जरूरी खबर है, 15 जनवरी तक निपटा ले ये काम वरना पछताओगे। देखिए, एक जरूरी खबर है, जरा शेयर भी कर दीजिएगा बक्सर के किसी किसान के पास। देखिए, बक्सर के किसान यदि अपने खेतों में नलकूप लगाना चाहते हैं, सरकारी नलकूप लगाना चाहते हैं, तो लास्ट डेट सरकार ने निर्धारित कर दिया है। बक्सर के किसानों को 15 जनवरी तक अंतिम समय मिला है। हर खेत में पहुंचाया जाएगा सिंचाई का पानी। इस योजना के तहत नीतीश सरकार सरकारी नलकूप दे रही है। तो जिनको भी अपने खेतों में सरकारी नलकूप लगाना है, आवेदन 15 जनवरी से पहले करें।
किसानों को नलकूप लगाने के लिए सरकार सारे पैसे तो नहीं देगी, लेकिन 70 से 80% अनुदान के तौर पर किसानों को मिलेगा। हालांकि सामान्य वर्ग के किसानों को 60% सरकार अनुदान देगी, बाकी SC ST या अन्य कैटेगरी वालों को 80% तक अनुदान मिलने वाला है। तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं 15 जनवरी से पहले जाकर आवेदन करें। बीजेपी विधायक ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जमकर क्लास लगा दी है। देखिए, एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को अब खुला ऑफर भी दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि बीजेपी की इससे रातों की नींद उड़ी हुई है। तो दूसरी ओर अब बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने लालू यादव के खिलाफ बयान दिया। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि राजद के कई विधायक NDA के संपर्क में हैं, हम लोग राजद पार्टी को बर्बाद कर देने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात तो इन्होंने ये कह दी कि लालू प्रसाद यादव को इन्होंने बैल कह दिया है। लालू प्रसाद यादव की तुलना इन्होंने बैल से कर दी, वो भी ऐसा बैल है जिसे कसाई भी अपने साथ नहीं ले जाता है। साथ ही इन्होंने कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में कोई भी मेल नहीं है। एक तरफ जहां लालू यादव नीतीश कुमार जी के लिए बुलावा भेजते हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हैं। यानी बाप बेटा में कोई भी मेल नहीं है। बाप चाह रहा है कि किसी तरह अपने बेटे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर चढ़ा दे, लेकिन बेटा है कि अपने घमंड में चूर है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वारे बिहार में ये नौटंकी वाली शराबबंदी, दूसरे राज्य में जितना शराब नहीं मिलता है उससे ज्यादा तो बिहार में शराब मिल रहा है। हर जगह पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और इस बार कोलकाता से पटना आ रही यात्री बस में पुलिस ने कुछ ऐसा देखा कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। देखिए, कोलकाता से पटना आ रही यात्री बस की पुलिस ने तलाश की, जिसमें कई बोरों में भर भर कर शराब बनाने का सामान बरामद हुआ। कुछ बोरों में शराब के ढक्कन मिले, तो कुछ में जो QR कोड लगते हैं ब्रांडेड कंपनी का वो मिला, तो किसी में स्टिकर मिला, तो किसी में बोतलें। पुलिस को बस की जांच में कुल 1959 खाली शीशे की बोतल, 2974 प्लास्टिक की खाली बोतलें, 3008 शराब के ढक्कन, 3044 शराब के ब्रांडेड लेबल और 2982 QR कोड यानी स्टिकर बरामद हुए हैं। ये बिहार लाया जा रहा था ताकि नकली शराब को नकली बोतल में भरकर उसे असली जैसा बनाकर पेश किया जाए और मार्केट में बेचा जाए, जिसे पी कर लोग मरते हैं, लोग अंधे होते हैं, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। और इसलिए भी मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में यदि कहीं से शराब मिल भी गया ना, तो ओरिजिनल नहीं मिलेगा, वो डुप्लीकेट घटिया कंडीशन का शराब मिलेगा, जिसे पीकर आपकी जान भी जा सकती है। अतः जरा बचकर। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार कराएगी BPSC के 17वीं का री एग्जाम। देखिए, एक सेंटर की आज 4 जनवरी को फिर से परीक्षा हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि सरकार सारे सेंटरों की परीक्षा कराएगी। और ये बड़ा दावा राजद के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने किया है। इन्होंने ताल ठोक कर कहा कि सरकार हर हालत में देर रात तक BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए री एग्जाम की घोषणा कर देगी। इनका कहना है कि जिस तरह से ठंड में अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को 2 बार पत्र लिखा है, इसलिए अब इसका असर हो रहा है। आज ही देर रात तक BPSC के द्वारा घोषणा कर दी जाएगी कि सभी सेंटरों का री एग्जाम होगा, यानी फिर से परीक्षा होगी।